हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल। डेली एमसीक्यू का ये 34वां क्लास है। हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें 10 एमसीक्यू हम डेली बेसिस पे रिवाइज कर रहे हैं टॉपिक वाइज। और अभी जो है जनरल साइंस में केमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं डेली एमसीक्यू 10 का दम। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। एट हिल स्टेशंस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल बी। हिल स्टेशंस पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा? तो ऑप्शन है आपके सामने, सेम एज एट सी लेवल, जैसा सी लेवल पे है वैसा ही रहेगा। लेस देन एट सी लेवल से कम होगा। मोर देन एट सी लेवल से ज्यादा होगा, या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, लेस देन दैट एट सी लेवल। सी लेवल पे जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट रहेगा उससे क्या होगा, हिल स्टेशन पे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ठीक, लेस रहेगा। इसका कारण क्या होगा कि जैसे ही हम हिल की तरफ बढ़ते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, कम होने लगता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेस होने की वजह से वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हिल स्टेशन पे क्या होगा, कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम। सुपर कूलिंग स्टैंड्स फॉर द कूलिंग ऑफ ए लिक्विड। मतलब कि किसी भी लिक्विड को हम कितना कूल करेंगे, कितना ठंडा करेंगे कि उसे हम सुपर कूलिंग कहेंगे। तो ऑप्शन है आपके सामने, एट फ्रीजिंग पॉइंट, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, एट मेल्टिंग पॉइंट और एबव मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। जो फ्रीजिंग पॉइंट है किसी भी लिक्विड का, उससे अगर नीचे हम उसको ठंडा करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? सुपर कूलिंग कहा जाता है। लेकिन एक चीज आप ये ध्यान रखिएगा कि सुपर कूलिंग में कोई भी जो लिक्विड है वो सॉलिड में चेंज नहीं होगा, ठीक। जैसे कि आप इस जीआईएफ में देखिए कि वाटर जो है वो क्या है, ये सुपर कूल्ड है लेकिन आइस नहीं जमा है। लेकिन जैसे ही इसको किसी हार्ड चीज पर पटकते हैं तो ये देखिए ये क्या हो रहा है, पूरा बर्फ में जो है वो कन्वर्ट हो जा रहा है। तो सुपर कूलिंग, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, किसी भी लिक्विड को कूल करते हैं हम, लेकिन वो सॉलिड नहीं होना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम। गुड कंडक्टर्स हैव मेनी लूजली बाउंड। मतलब कि जो अच्छे सुचालक होते हैं उनमें क्या लूजली बाउंड होता है, मतलब उनमें क्या लूज रहता है। तो ऑप्शन है आपके सामने, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन्स। जो गुड कंडक्टर होते हैं, जो अच्छा सुचालक है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होते हैं इसकी वजह से ही जो है वो इलेक्ट्रिसिटी या हीट इसमें अच्छे से ट्रांसफर हो पाता है, और इसीलिए इसे जो है अच्छा सुचालक कहते हैं या गुड कंडक्टर्स कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज रहता है वो कैसा होता है, निगेटिव चार्ज रहता है, ठीक। तो ये भी ध्यान रखिएगा। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज रहता है। और न्यूट्रॉन्स पे कैसा चार्ज रहता है, तो इस पे नो चार्ज रहता है, कोई भी चार्ज न्यूट्रॉन पे नहीं रहता है। तो इस जीआईएफ में आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन जो है गुड कंडक्टर में वो कैसे फ्रीली मूव करते हैं। और ये अगर बैड कंडक्टर होता तो क्या होता, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली मूव नहीं करते, इसलिए वो बैड कंडक्टर होता है। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेगा तो हीट और जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है उसमें ट्रांसफर नहीं होगा। एग्जाम्पल ले लीजिए आपका वुड, लकड़ी जो है वो क्या है, बैड कंडक्टर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। इन ग्लेवेनाइजेशन आयरन इज कोटेड विथ। ग्लेवेनाइजेशन में आयरन को किस चीज से कोट किया जाता है, मतलब कि उसके ऊपर जो है वो किस चीज का परत जो है चढ़ाया जाता है ग्लेवेनाइजेशन में। तो ऑप्शन है आपके सामने, कॉपर, जिंक, टिन और निकल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, जिंक। जिंक का जो है वो परत चढ़ाया जाता है आयरन पे ग्लेवेनाइजेशन में। और इससे क्या होता है कि जो कोरिजन है, मतलब कि जो जंग लगता है आयरन में, वो नहीं लगता है इस परत को चढ़ा देने से। तो इसी को ग्लेवेनाइजेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। टू प्रोटेक्ट आयरन अगेंस्ट कोरिजन द ड्यूरेबल मेटल प्लेटिंग ऑन इट इज। मतलब आयरन को अगर जंग से बचाना है तो उसके ऊपर किस मेटल का परत जो है चढ़ाते हैं। तो ऑप्शन है आपके सामने, टिन प्लेटिंग, कॉपर प्लेटिंग, जिंक प्लेटिंग और निकल प्लेटिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अभी मैंने आपको बता ही दिया, ऑप्शन सी, जिंक प्लेटिंग। जिंक का जो है वो परत चढ़ाते हैं आयरन पे ताकि उसमें जंग ना लगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। सोप हेल्प्स इन बेटर क्लीनिंग ऑफ क्लोथेज बिकॉज। साबुन का यूज करके जो है कपड़े को ज्यादा अच्छी तरह से हम साफ कर सकते हैं, तो इसका कारण क्या है? तो ऑप्शन है आपके सामने, इट एब्जॉर्ब डस्ट। क्या ये डस्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है? बी है, इट रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन ऑफ सॉल्यूशन।
ये सॉल्यूशन का जो सरफेस टेंशन है, पृष्ठ तनाव है, उसको कम कर देता है। सी है सोप एक्ट लाइक कैटलिस्ट, सोप जो है जो कैटलिस्ट काम करता है। और डी है ऑल ऑफ दिस, या सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, इट रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या करता है? साबुन सॉल्यूशन का सरफेस टेंशन को घटा देता है, मतलब कि पृष्ठ तनाव को घटा देता है, जिसके कारण जो है सोप से कपड़े जो है ज्यादा अच्छी तरह से साफ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। मडी वाटर इज ट्रीटेड विद अल्म इन प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, इट इज टर्म्ड एज। मडी वाटर को जो है वो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में अल्म से ट्रीट किया जाता है। अल्म का मतलब क्या होता है? फिटकरी। तो फिटकरी से जो है वो ट्रीट किया जाता है मडी वाटर को। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है जिससे पानी साफ होता है? तो ऑप्शन है आपके सामने, इमल्सिफिकेशन, एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन और कोयागुलेशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कोयागुलेशन। कोयागुलेशन जो प्रोसेस है उसमें क्या किया जाता है? मडी वाटर में अल्म मतलब कि फिटकरी को डाला जाता है, जिससे पानी क्या होता है? वो शुद्ध हो जाता है। और कोयागुलेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? निस्तापन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। द मोस्ट एक्सटेंसिव यूज ऑफ मोलासेस आफ्टर फर्मेंटेशन इज फॉर प्रोड्यूसिंग। मोलासेस का जो यूज है फर्मेंटेशन के बाद वो किस चीज को बनाने में किया जाता है? मोलासेस क्या होता है? तो ये एक तरह का शुगर होता है, ठीक ना। शुगर और जैगरी जो है ना, उसी का ये एक फॉर्म होता है, शुगर और जैगरी का, तो उसे ही मोलासेस कहते हैं। तो फर्मेंटेशन के बाद जो है ये मोलासेस का यूज किस चीज को बनाने में किया जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने, मेथनॉल, शुगर, एथेनॉल और शुगर केन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एथेनॉल। फर्मेंटेशन के बाद मोलासेस का यूज एथेनॉल बनाने में किया जाता है। और एथेनॉल को और क्या कहा जाता है? इथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है। और जो हम शराब पीते हैं वो क्या है? वो इथाइल अल्कोहल ही होता है, ठीक, वो मिथाइल अल्कोहल नहीं होता है। और एथाइल अल्कोहल या एथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और इसी का जो यूज है शराब बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। रॉकी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन ए मिनरल आर कॉल्ड। किसी भी मिनरल में जो रॉकी इम्प्योरिटीज है, मतलब जो रॉक्स रहते हैं एज इम्प्योरिटीज, उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने, फ्लक्स, गैंग, मैट और स्लैग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, गैंग। गैंग जो है वो जो भी रॉकी इम्प्योरिटीज होती है, मतलब रॉक्स जो रहते हैं उसमें इम्प्योरिटीज के तौर पे किसी भी मिनरल में, उसे हम गैंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। हीटिंग ऑफ एन ओर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज नोन एज। किसी भी ओर को अगर उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे गर्म किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब हवा के एब्सेंस में, तो उसे क्या कहा जाता है उस प्रोसेस को? तो ऑप्शन है आपके सामने, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, रिफाइनिंग और कैल्सिनेशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कैल्सिनेशन। ये जो है किसी भी ओर को जब हीट किया जाता है मेल्टिंग पॉइंट से नीचे इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो उसे कैल्सिनेशन कहा जाता है। और क्या होता है? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें मेटल्स के साथ काफ़ी इम्प्योरिटीज रहती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ओर कहते हैं। और उसी ओर से क्या किया जाता है? मेटल्स को, जो प्योर मेटल है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जैसे कि एल्युमिनियम का ओर क्या होता है? बॉक्साइट होता है, ठीक। तो बॉक्साइट में क्या होता है? एल्युमिनियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और इसमें इम्प्योरिटीज भी रहती हैं, तो उससे जो है एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो एल्युमिनियम का अगर हम पूछें कि ओर क्या है, तो बॉक्साइट। तो होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10 नए MCQ के साथ। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।